Yes, we are live on Facebook. Hello, everyone. This is Vaishali Vaishnav, founder of Multitasking Mommies, and I welcome you to MTM V Talks with Vaishali Vaishnav, that is Women Entrepreneur Talks. And today we have with us uh, Monica Pawar, who is director and co-founder of Children's Open Gym by Krida Tantra Academy Private Limited. So, first of all, good to see our friends joining. Hiralben, Bhagyashri, welcome to all of you. And a big, big welcome to you, Monica. Thank you for joining us today to inspire our viewers and our members of Multitasking Mommies. Hello everyone. Thank you, Monica ji. मोनिका जी, जैसे अभी हमने बताया कि आप डायरेक्टर और को फाउंडर हैं चिल्ड्रंस ओपन जिम बाय क्रीडा तंत्र एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। अब सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये चिल्ड्रंस ओपन जिम क्या है? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी दिस इज वन काइंड ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सो अकॉर्डिंग टू मी कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है उसके लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। फर्स्ट होना चाहिए आपके पास पैशन, सेकेंड होनी चाहिए उसकी नीड, एंड थर्ड वन इज एक्सपीरियंस। सो दिस वॉज अवर पैशन, मीन्स मेरे और मेरे हस्बैंड का ये पैशन था कि हमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, नॉर्मल एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, जिससे कि लोगों को कुछ फायदा हो सके, कम्युनिटी को हम कुछ दे सके। सेकेंड दूसरा था नीड। जैसे ही मेरा बेटा 1.5 इयर्स का हो गया तो मैंने क्या किया कि मैं कुछ एक्टिविटी क्लासेस उसके लिए फाइंड आउट करने लगी। एक्टिविटी क्लासेस में जब मैंने फाइंड आउट किया तो मुझे ऐसे पता चला कि उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज प्री स्कूल। तो ये तो हो गया प्री स्कूल की एज के लिए। जब मैंने डिटेल स्टडी किया तो पता चला कि जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी सेम प्रॉब्लम है। एक्टिविटी क्लासेस अवेलेबल है बट कोई सिंगल एक्टिविटी होती है, जैसे कि किसी को कराटे सीखने कराटे अवेलेबल है, जिम्नास्टिक सीखना है जिम्नास्टिक है, बहुत सारे माइंड एक्टिविटी अवेलेबल है, ब्रेन एक्टिविटी जैसे चेस हो गया, देन क्यूबिक हो गया, ये सारी एक्टिविटीज अवेलेबल थी। बट जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी कंबाइन कोई ले सके ऐसी कोई भी क्लासेस अवेलेबल नहीं थी। दूसरा बच्चों का टाइम का प्रॉब्लम था, बच्चों के पास टाइम नहीं होता है। बहुत सारे स्टडी हमें पता है कि अभी कितना हेडेक बढ़ गया बच्चों के लिए। सो जैसे मेरी नीड है, मुझे पता चला कि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स की ये नीड है। थर्ड वन इज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की बात करें तो जैसे मैंने मोर देन 10 इयर्स हायर स्टडीज में टीचिंग की है। सो हायर स्टडीज में बच्चे कौन से प्रॉब्लम फेस करते हैं ये मैंने देखा है, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज। सो ये मैंने देखा है। दूसरा, मेरे हस्बैंड जो क्रीडा तंत्र के फाउंडर भी है, गजानन पवार, सो वो ये जो काम है मीन्स जो हमने स्टार्ट किया है वॉलंटरीली मोर देन 25 ईयर्स से कर रहे हैं। सो इस ये सारी एक्टिविटीज का क्या रिजल्ट आता है वो हमने देखा है। सो ये था हमारा एक्सपीरियंस। ये तीनों को हमने कंबाइन किया और फिर उस पे काफी रिसर्च किया और जो फाइनली सामने आया दैट इज चिल्ड्रंस ओपन जिम। बहुत बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है एंड आई थिंक इट वाज ऑलवेज नीड ऑफ द आवर। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी वगैरह में आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये चीजें ऐसी है कि इसकी हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और इनफैक्ट लॉकडाउन वगैरह में जब बच्चे पढ़ाई भी ऑनलाइन कर रहे हैं तो आई थिंक ये ज्यादा जरूरी होता जा रहा है अब हमारे लिए कि बच्चे आउटडोर प्ले और ये सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों। राइट। अभी इसकी नीड ज्यादा लोगों को पता चल रही है, पेरेंट्स अभी मीन्स ज्यादा इन्वॉल्व होंगे इन सारी एक्टिविटीज में। यस राइट एब्सोल्युटली राइट। तो अब हमें ये बताइए, जैसे अभी आपने कहा कि यू वर इनटू एकेडमिक्स, यू वर अ प्रोफेसर फॉर 10 इयर्स, आप 10 साल तक प्रोफेसर थे एजुकेशन सेक्टर में, एंड यू नो स्विचिंग ओवर टू बीइंग अ टीचर, और अब ये पूरा अलग ही फील्ड। तो आई मीन हाउ डिड यू थॉट ऑफ डूइंग दैट?
एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि मैंने आफ्टर प्रेगनेंसी मीन्स जैसे मेरे बेबी का बर्थ हुआ तो मैंने मेरा जॉब क्विट कर दिया क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बेटा था। दूसरा, मुझे ये मेरा पैशन था, जैसे मैंने कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करनी ही है क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन था। इट वाज नॉट माय पैशन। सो मुझे मेरे पैशन पे वर्क करना था। और जैसे मैंने बताया कि ये नीड भी थी और ये काफी अच्छा कंसेप्ट लगा। चिल्ड्रंस जिम में हम बच्चों के लिए डोर स्टेप फैसिलिटी, फिटनेस फैसिलिटी अवेलेबल करें और बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, जो मैं करते ही आ रही थी। वो अलग बात है कि बच्चों की एज चेंज हो गई, बट कंसेप्ट तो सेम रह गया, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। सो इस तरीके से ये थॉट आया है और अभी देखते हैं, लोग काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सो देखते हैं आगे क्या होगा। तो सही बात है। दैट इज रियली वंडरफुल कि आप एक प्रोफेसर होने के बावजूद अपना पैशन और ये जो एक कॉन्सेप्ट है पूरा यूनिक और एंटरप्रेन्योरशिप का पैशन भी साथ साथ फॉलो करते हुए आपने 10 साल का ये टीचिंग छोड़ के यू गॉट इनटू दिस एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी ऑफ क्रीडा तंत्र. And it is always wonderful to have a co-founder as your husband, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये काफी अब ट्रेंड में आने लगा है, because even in my case we work like that, me and my husband. तो आपका राइट। ये एक्सपीरियंस कैसा है having a co-founder as your husband? तो you know how you guys do it, थोड़ा सा उसका कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. एक्चुअली ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। हम दोनों बेसिकली बाय एजुकेशन हम टोटली डिफरेंट फील्ड से है। माय हस्बैंड बिलोंग्स टू कॉमर्स फील्ड एंड आफ्टर दैट ही हैज डन मैनेजमेंट एंड आई बिलोंग्स टू टेक्निकल फील्ड, मीन्स मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है। सो हमारा टोटल फील्ड डिफरेंट था। बट अभी ये है कि हम दोनों एक ही फील्ड में वर्क कर रहे हैं, एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं। सो हम दोनों अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और फिर इस पे वर्क कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी गुड एक्सपीरियंस। और इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि घर में सब कुछ मीन्स घर में ही आपका पूरा वर्क हो जाता है। ट्रू ट्रू ट्रू, बहुत ही सही बात बोली आपने. आज हमारे साथ मोनिका जी बहुत सारी मदर्स अभी देख रही हैं हमारा ये लाइव सेशन. तो हम और वो जरूर जानना चाहेंगी आपसे कि ओपन जिम में किस टाइप की एक्टिविटीज होती हैं. ओके, एक्चुअली द नेम इटसेल्फ इज चिल्ड्रंस ओपन जिम। जिम मीन्स जैसे जिम हम सुनते हैं तो फिटनेस एक्टिविटीज आ जाती है। तो फिटनेस एक्टिविटीज ही होती है चिल्ड्रंस जिम में, बट दिस इज ओपन जिम। बच्चों के लिए ओपन सराउंडिंग में कोई ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, गार्डन है, वहां पे जो एक्टिविटीज होगी दैट इज चिल्ड्रंस ओपन जिम, क्योंकि ये कोई बंद कमरे में होने वाली एक्टिविटी नहीं है। सो इसमें हम लेने वाले हैं टोटल 11 एक्टिविटीज है, 11 to 12, जिसमें वार्म अप होगा। वार्म अप में भी हमने काफी नए वार्म अप ऐड किए हैं, काफी रिसर्च करके। देन इसमें हमारे पास मोर देन 500 इनोवेटिव आउटडोर गेम्स है। देन योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, उसके साथ ही हम सेमी जिम्नास्टिक्स लेते हैं। देन सेल्फ डिफेंस होगा इसमें। उसके साथ ही स्टोरी टेलिंग, स्पिरिटेड सॉन्ग एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट गीता श्लोक। सो ये सारी एक्टिविटीज, इसके साथ ही हमने लिटिल बिट ड्रिल्स एंड एथलेटिक्स, ये दो चीजें भी ऐड की है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस एक्टिविटीज इज चिल्ड्रंस ओपन जिम। और ये सारी एक्टिविटीज होती है जो रेसिडेंशियल सोसाइटीज है, उस सोसाइटीज के ही प्लेग्राउंड में या फिर गार्डन में। उसके लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, किसी बच्चे को बाहर आने की जरूरत नहीं है। सो जो भी टाइम सेविंग हो जाता है इसमें। देन ट्रांसपोर्टेशन की कोई कॉस्ट नहीं होती है। तो ये सारा, दिस इज व्हाट चिल्ड्रंस ओपन जिम। दैट इज रियली वंडरफुल कि पूरे नेचुरल अवेलेबल रिसोर्सेस के साथ बच्चों को खेल के साथ साथ एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग, मतलब पूरा होलसम प्रोग्राम हो गया ये तो इनफैक्ट. और जैसे आपने कहा कि विद आवर ट्रेडिशनल श्लोक्स
and yoga and pranayam. This is really wonderful. ये अभी जैसे इस सिचुएशन, ये जो अभी पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है अभी, तो क्या ये प्रोग्राम जो आपके डोर स्टेप वाले हैं, क्या ये शुरू हो गए हैं या आप फिर से शुरू करने वाले हैं? मतलब व्हाट आर यू प्लानिंग? ओके, एक्चुअली हमने क्रीडा तंत्र को लॉन्च किया था 19 फरवरी को, सो दैट इज आवर लॉन्चिंग डेट। उसके बाद हमने मार्च में 3 अलग अलग सोसाइटीज में हमारे समर कैंप एंड जो हमारे नॉर्मल क्लासेस चलते हैं वो स्टार्ट कर दिए थे। बट जैसे कि हमें पता ही है कि 21 मार्च से लॉकडाउन आ गया, सो वो हमने बीच में वहां पे स्टॉप कर दिए थे। अभी तक सिचुएशन सेम है, कोई भी बच्चे को बाहर भेजने के लिए रेडी नहीं है। बट ड्यूरिंग आफ्टर दिस मीन्स जैसे थोड़ी सिचुएशन नॉर्मल होगी, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो डिफरेंट रेसिडेंशियल सोसाइटीज है उनको प्रपोजल दे रहे हैं, और जो प्रपोजल के साथ रेडी है उनके साथ एमओयू करें। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डायरेक्टली पेरेंट्स, हम सोसाइटीज के साथ ही एमओयू कर रहे हैं, ताकि सोसाइटी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए हम सोसाइटी मीन्स नॉट ओनली फॉर दोज 20 और 22 स्टूडेंट्स और किड्स, हम पूरी सोसाइटीज के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, ताकि पूरे सोसाइटी को भी फायदा हो, और वो पर्टिकुलर बच्चे जो होंगे उनको तो डेफिनेटली फायदा होने ही वाला है। सो ये अभी हमने स्टार्ट कर दिया। अभी तक हमने क्लासेस स्टार्ट नहीं किए, क्योंकि थोड़ा ये सिचुएशन ऐसी है कि बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, कोई भी पेरेंट्स अभी रेडी नहीं होगा और हम भी अभी नहीं स्टार्ट। बट ऐसे लगता है कि ऑलमोस्ट दिसंबर तक स्टार्ट हो जाएगा। बट हाँ, हमने मोर देन 25 सोसाइटीज में अपने प्रपोजल्स दे दिए हैं, और मोर देन 5 सोसाइटीज के साथ एमओयू साइन हो गए हैं। This is really wonderful. मोनिका जी, अमी बेन बोल रही हैं कि we have done kids activity with Monica ji and team, which was online and it was so much fun. We enjoyed a lot. थैंक यू अमी जी। तो मतलब ये सारी एक्टिविटीज आपने ऑनलाइन भी करवाई थी इस समय में, राइट? जब ये हमारे लॉकडाउन चल रहा था? नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमने स्टार्ट की थी, बट बेसिकली हमारा मेन मोटिव था कि बच्चों को जो डिजिटल डिवाइस का एडिक्शन है उससे दूर रखना। हमने कुछ दिनों तक वो कंटिन्यू किया, तो हमें खुद को अच्छा नहीं लग रहा था कि हम जो रीजन से हमने ये स्टार्ट किया उसी रीजन मीन्स उसी को हम यूज करने के लिए बच्चों को बोल रहे, सो वो हमें अच्छा नहीं लगा, सो हमने उसको क्विट कर दिया। अभी हमने ऐसे डिसाइड किया है कि जैसे ही थोड़ी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं या फिर अभी भी सोसाइटी में बच्चे, नो डाउट सारी सोसाइटी में बच्चे नीचे खेल रहे हैं, तो आई थिंक 1 या 2 मंथ्स, विद इन 1 and 2 मंथ्स हमारी एक्टिविटीज ऑन ग्राउंड ही स्टार्ट हो जाएगी। सो अभी हम ऑनलाइन नहीं लेते हैं, क्योंकि फाइनली हमें खुद को जो कर रहा है उसको अच्छा लगना चाहिए, नहीं सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही करें। ऐसा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं होता है फाइनली। सो हमने वो क्विट करके ऑन ग्राउंड स्टार्ट किया। वंडरफुल। हीरल जी भी बोल रही हैं कि यस, इवन वी अटेंडेड हर सेशन एंड इट वाज सुपर्ब। So those people who have already attended your online session are really happy with the activities. तो सोचिए अगर ऑनलाइन में उनको इतना मजा आया होगा, तो जब ऑफलाइन ये शुरू होगा 1-2 महीने में, तो इट वुड बी रियली वंडरफुल। यस, एक्चुअली हमने हमने जो ऑन ग्राउंड का लिए, यस, मैं ये कह रही थी कि इनफैक्ट जब आप शुरू कर रहे हो, जब भी 1-2 महीने के बाद, हम लोग एक सबसे इसके पहले एक डेमो सेशन ऑनलाइन फिर से मल्टीटास्किंग मॉमीज के लिए रख सकते हैं, ताकि उन लोगों को एक्सपीरियंस हो एंड देन यू कैन कनेक्ट विद देयर सोसाइटीज एज वेल। श्योर, जब भी आप चाहे हम ये सेशन ले सकते हैं। ट्रू। हाँ, आप क्या बता रहे थे, बोलिए। यस, आई फॉरगॉट। नो प्रॉब्लम। अच्छा, हमें ये बताइए कि जैसे मान लीजिए एक साथ ये जो सोसाइटीज में आप साइन अप कर रहे हो, आपने स्टार्ट किया है, तो ट्रेनर्स वगैरह का पूरा टीम और वो कैसे रहता होगा? ओके,
एक्चुअली ये काफी लोगों को क्वेश्चन है कि भाई एक ही ट्रेनर है और इतनी सारी एक्टिविटीज है तो वो कैसे फाइंड आउट ये करता है, हैंडल करता है। तो इसके लिए हमने ट्रेन टू ट्रेनर एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें सारी जो एक्टिविटीज है उसके एक्सपर्ट्स है। फॉर एग्जांपल सेल्फ डिफेंस है तो हमारी ये ट्रेन टू ट्रेनर प्रोग्राम में सेल्फ डिफेंस का एक्सपर्ट है। गीता श्लोक के लिए गीता के एक्सपर्ट्स है। देन जिम्नास्टिक के लिए जिम्नास्टिक के एक्सपर्ट है। जो हमारे इनोवेटिव गेम्स है उसके एक्सपर्ट है, जो ये बच्चों मीन्स जो ट्रेनर है उनको सिखाएंगे। तो ये जो भी ट्रेनर जिनको हम एज अ ट्रेनर अपॉइंट करेंगे उनके लिए एक टोटल 7 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा जिसमें उनको ये प्रैक्टिकली और थेरोटिकली सब कुछ लिया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा। उसके साथ ही या ये तो हो गया 7 डेज, उसके साथ हर क्वार्टर में उनका रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग भी होने वाला है और ईयरली भी होने वाला है। सो डेफिनेटली उनको जो भी हेल्प चाहिए होती है या जो भी डाउट होते हैं उनके वो सारे क्लियर हो जाएंगे और ऐसे ही ये ट्रेनर फिर आगे क्लासेस लेंगे। बहुत ही अच्छा आइडिया है ये। आई मीन ट्रेनिंग द ट्रेनर्स एंड गोइंग इट वेरी सिस्टमैटिक वे। मीता जी बोल रही हैं कि ऑल्सो मोनिका जी, एज यू आर टाइंग अप विद सोसाइटीज, यू कैन ऑल्सो टाई अप विद स्कूल्स टू। नहीं, एक्चुअली स्कूल के साथ हमारा मेन जो टारगेट एरिया है दैट इज रेसिडेंशियल सोसाइटी। स्कूल के लिए हम नो डाउट स्कूल के लिए हम जो स्कूल के टीचर्स होते हैं तो उनको हम ट्रेन टू ट्रेनर प्रोग्राम जो है उसमें हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं जिसमें इनोवेटिव, क्योंकि जैसे मैंने बताया इनोवेटिव गेम्स है तो ये गेम्स बाहर कहीं पे भी आपको सीखने को नहीं मिलेंगे। तो वो हमारी प्रोग्राम में सिखाए जाएंगे, उनके लिए ट्रेनिंग अवेलेबल है। उसके बाद स्कूल में हम ट्रेडिशनल गेम का वर्कशॉप अरेंज करने वाले हैं। अगर स्कूल चाहे तो उसके साथ ये इनोवेटिव गेम जो बोल रहे हैं हम उसके भी वर्कशॉप हम लेते हैं, या फिर समर कैंप है। अगर समर कैंप स्कूल को अरेंज करना है तो वो फैसिलिटी हम उनको अवेलेबल करके देते हैं जिसमें ये सारी एक्टिविटीज हम कवर करेंगे। राइट राइट, दैट इज रियली अ गुड आइडिया। एंड मोनिका जी, जैसे ये इनोवेटिव गेम्स के बारे में हमें बताइए कि ये क्या और कैसे रहते हैं। एंड ऑल्सो अभी आपने बताया कि ट्रेडिशनल गेम्स जो हमारी हैं, तो ये दोनों चीज के बारे में हमें बताइए, क्योंकि काफी मॉम्स होंगी यहाँ जो ये जानना चाहेंगी। श्योर। ट्रेडिशन जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल गेम ऑलमोस्ट वो गेम जो हमने हमारे बचपन में खेले, लाइक सतोलिया और वी कैन से लगोरी जो हमने हमारे स्कूल टाइम में खेले हैं। ये गेम होगा। अभी कोई भी बच्चा आपको नहीं दिखेगा जो सतोलिया खेल रहा है। देन उसके आता है स्पिन टॉप आता है, देन लंगड़ी, खो खो, कबड्डी, ये सारे जो है दीज आर ट्रेडिशनल गेम। ये हमारे इनोवेटिव गेम या हमारे करिकुलम का एक पार्ट है। इसके हम वर्कशॉप भी लेते हैं, सोसाइटी चाहे तो सोसाइटीज में भी हम इसके वर्कशॉप लेते हैं और स्कूल या फिर कोई इंस्टीट्यूट है वहां पे भी हम इसके वर्कशॉप लेते हैं। देन नेक्स्ट है इनोवेटिव गेम, दैट इज अवर वी कैन से स्ट्रेंथ, क्योंकि बाकी सारी एक्टिविटीज के अलग अलग क्लासेस भले आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, इनोवेटिव गेम नहीं मिलेंगे। इनोवेटिव गेम में क्या है कि आपको किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। जैसे कोई भी हम गेम लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिकेट है या फिर वॉलीबॉल है, तो उसके लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए, पर्टिकुलर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ग्राउंड की साइज ये होनी चाहिए, लाइक दैट। ये सारी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अभी हमारे जो गेम है इनोवेटिव गेम, इसमें आपको किसी भी ये पर्टिकुलर इतना ही ग्राउंड चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसी कोई भी जरूरत नहीं होती है। उसके साथ ही कोई इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए होती। बट ये गेम ऐसे है कि जिससे बच्चे काफी कुछ सीख सकते हैं। टोटल हमारे पास मोर देन 500 गेम है, बट जो उसके टाइप्स है दैट आर 11 टाइप्स ऑफ गेम, जिसमें आता है इंडिविजुअल थिंकिंग, देन इंडिविजुअल स्पीड गेम, इंडिविजुअल इक्विपमेंट गेम, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ गेम। दिस इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर दैट किड। देन इसमें टीम स्पिरिट के गेम आते हैं। जैसे जो 4 टाइप इंडिविजुअल के हैं सेम टीम के लिए है, दैट इज टीम थिंकिंग, जिसमें टीम को सोचना पड़ता है, टीम बना के बच्चों को। टीम स्ट्रेंथ, हर एक टीम को अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। टीम इक्विपमेंट, कोई भी एक इक्विपमेंट यानी
जस्ट लाइक बॉल है, कोई स्टिक है, कोई हैंकी है, ये सारी चीजें यूज करके जो इजीली अवेलेबल हो सके, तो ये सारे टीम में करनी होती है। उसके साथ ही हमारे एक हो गया ट्रेडिशनल गेम एंड बिग गेम, जो 50-60 अगर बच्चे हैं तो वो साथ में खेल सके, so that are big game, that is again one part of innovative game. And last one is fun games, जिसमें बहुत ज्यादा सीखने को नहीं मिलेगा बट बच्चे उसमें एंजॉय बहुत करेंगे। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। सपोज सो दिस इज, मैं आपको वैसे एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, जब तक नहीं खेलेंगे पता नहीं चलेगा। इज दिस विजिबल? Okay, so this is the name of game is चार पट्टी। नेम भी थोड़ा अलग है, जिसमें क्या है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड को 4 पार्ट में डिवाइड किया है और जो भी टीम प्लेयर है उनको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया है और एक प्लेयर है जिनको बाकी सबको आउट करना है और ये चारों ब्लॉक के सारे प्लेयर को एक ही कोई ब्लॉक में यहाँ पे कलेक्ट होना है। ओके, अब ये जब एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाएंगे तब ये जो प्लेयर है जिसको सबको आउट करना है वो उनको आउट करने जाएगा। अभी इसमें क्या है कि जो सारे टीम प्लेयर है उनको खुद की स्ट्रेटजी डिसाइड करनी पड़ती है। उसके बाद कैसे मिस ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी ने कुछ डिसाइड नहीं किया है तो कोई कहाँ भाग रहा है, तो वो कभी भी कलेक्टिवली एक ब्लॉक में नहीं आ सकते, तो उनको काफी कुछ सोचना पड़ता है यहाँ पे। सो दिस इज टीम गेम। तो दिस इज वन एग्जाम्पल। तो इसमें से बच्चे टीम स्पिरिट या टीम स्ट्रेंथ, टीम स्ट्रेटेजी कैसे डिसाइड करते हैं, दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। सो ऐसे सारे गेम होते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम बच्चों को ये गेम सिखाते। इनिशियली हम जस्ट बच्चे ये गेम खेलेंगे, बट जैसे 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 कि ये कोई ऐसा नहीं है कि 1 मंथ का कोर्स है हमारा, ये कोई कोर्स नहीं है। ये क्या है, एक हैबिचुअल हैबिट है, एक जो फिटनेस की हैबिट होनी ही चाहिए सबको। तो ऐसा नहीं है 1 महीना होगा या 1 साल होगा, जितने दिन चाहे आप ये गेम खेल सकते हो, ऐसा है। और हमारा कोर्स भी नहीं है, जस्ट एक हैबिट फॉर्मिंग एक्टिविटी है। सो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में बच्चों को सिर्फ ये गेम खिलवाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे जब बच्चे उसमें इन्वॉल्व होंगे तो हम उसमें से क्या उनको सीखने को मिला वो हम सिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, और एक जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। एक गेम का नाम है शेर और बकरी, दैट इज लॉयन एंड गोट, लाइक दैट। सो उसमें क्या होता है कि एक राउंड बनता है, एक मीन्स सारे टीम प्लेयर जो होते हैं वो एक राउंड बना लेंगे एक दूसरे का हाथ पकड़ के। एक जो बच्चा होता है वो ग्राउंड के अंदर होता है, एक ग्राउंड के बाहर होता है। अभी जो ग्राउंड के बाहर होता है दैट इज शेर, एंड जो राउंड के अंदर होगा दैट इज बकरी। सो वो शेर से बाकी सारे प्लेयर को बकरी को बचाना है। सो इसमें से बच्चों को क्या सीखने को मिलेगा कि हमारे घर में जो कोई भी छोटा है या कोई कमजोर है हमारे फ्रेंड सर्कल में, तो उसको बाकी जो लोगों से बचाना है, या कोई संकट आता है तो उससे बचाना है। तो ये सारे इसमें से हर एक गेम में से ऐसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और जो हम उसको वहां पे बताएंगे कि इस गेम में से उसने क्या सीखा, ताकि ऑटोमेटिकली उसमें वो क्वालिटी डेवलप हो जाए। सो दीज आर इनोवेटिव गेम्स। These are really interesting और आई थिंक इसके कोई कोई वर्जन तो हम बचपन में खेले हुए ऐसा याद आ रहा है मुझे। राइट राइट राइट। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग कि ऐसी गेम्स सीखते सीखते बच्चे कितना और लाइफ स्किल सीखेंगे बेसिकली, आई थिंक। And Monica ji, Yuti ji says that good going. I have witnessed the fun children used to have during Krida Tantra session. यस, एक्चुअली युति जी की जो बेटी है महती, उसने काफी सेशंस हमारे ऑनलाइन अटेंड किए हैं एंड शी वाज रियली गुड एट ऑल दैट गेम। And Ami Ben says that सिचुएशन एक बार कंट्रोल में आए फिर हम हमारी मॉम्स के लिए भी ऐसा कोई सेशन आपके साथ रखना चाहेंगे जरूर। श्योर श्योर, हमारे पास सभी के लिए गेम्स अवेलेबल है। तो मैं यही पूछना चाहती थी कि ये सारी जो एक्टिविटीज हैं उसमें कौन सी एज ग्रुप के बच्चे पार्ट ले सकते हैं? ओके, हमने जो बेसिकली ग्रुप डिसाइड किया एज ग्रुप दैट इज 4 to 40, और ये सारी एज ग्रुप के बच्चे साथ में खेलेंगे।
और अगर सारे एज ग्रुप के बच्चे साथ में होंगे तो ही ये गेम पॉसिबल होता है। दूसरा, जैसे क्या होता है कि बच्चे स्कूल में गेम खेलते हैं, तो स्कूल में एक ही क्लास के बच्चे साथ में खेलते हैं। ऐसा तो नहीं कि भाई फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा सेवंथ स्टैंडर्ड के बच्चे के साथ खेल, तो उसको पता नहीं होता है कि अपने से बड़े बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, छोटे के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तो ये सब हमारे इसमें 4 to 14 के बच्चे जब साथ में खेलेंगे तो वो ये सब कुछ सीख जाएंगे। ये भी उसका दूसरा रीजन, तो इसीलिए ये सारे एज ग्रुप के बच्चे साथ में हमारे साथ खेलेंगे। सो एज ग्रुप 4 to 14। दैट इज रियली ट्रू कि सारे एज ग्रुप के साथ बच्चे जब साथ में खेलते हैं तो उन्हें ये सीखना भी जरूरी है कि कौन से एज ग्रुप के साथ कैसे बिहेव करना है। वेरी वेरी ट्रू। इनफैक्ट आपके ये जो भी सारे एक्टिविटीज हैं उसके पीछे बहुत ही सारी लर्निंग्स हैं जो कहीं ना कहीं हम मिस आउट कर जाते हैं हमारे बच्चों को सिखाने में। सो दिस इज रियली वंडरफुल, आई मीन। और तरल जी कह रहे हैं कि किड्स फ्रॉम एमटीएम फैमिली कैन रियली एंजॉय द आउटडोर गेम्स एंड एक्टिविटी सेशन फ्रॉम क्रीडा तंत्र। यस, सो एवरीबडी इज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड कि एक दो महीने में थोड़ा बहुत भी सब कंट्रोल में आए, देन वी कैन स्टार्ट सच गेम्स। तो हाउ आर यू प्लानिंग लाइक टू टेक इट फॉरवर्ड कि मान लीजिए कहीं किसी और सिटी में भी आपको ये एक्टिविटी कहीं से लोग बोलें कि भाई हमें हमारे सिटी में भी शुरू करना है, आप यहाँ पे भी आइए, तो हाउ आर यू प्लानिंग, व्हाट आर योर फर्दर फ्यूचर प्लान्स? ओके। अभी देखिए कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी इस सिचुएशन में जैसे हमारा कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हम अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज होती है, लाइक चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी है, अलग अलग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, उन सारी यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप कर रहे हैं। मीन्स वो जो प्रोसीजर होती है दैट इज ऑन गोइंग प्रोसीजर। एमओयू साइन होना बाकी है, बाकी तो प्रोसीजर कंप्लीट हो गई है। सो दिस इज जो हम अभी कर रहे हैं। इसके साथ ही हम फ्रेंचाइजी देने वाले हैं क्रीडा तंत्र की। 3 अलग अलग सिटीज में हमें फ्रेंचाइजी हमने दे दी है, जो ऑलमोस्ट दिसंबर में जैसी सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है तो वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रेंचाइजी एक ऑप्शन है। फ्रेंचाइजी से 2 फायदे होंगे कि जैसे हमने बताया कि ट्रेन टू ट्रेनर एकेडमी में हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं इन शॉर्ट, क्योंकि जो सेमी स्किल होता है या फिर जो बच्चों से रिलेटेड, जैसे कोई स्कूल टीचर है या कोई स्पोर्ट्स टीचर है, तो उसके लिए ये पार्ट टाइम जॉब, एज अ पार्ट टाइम जॉब वो कर सकता है। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया। और फ्रेंचाइजी जैसे ही हम देते हैं तो वहां पे हम एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही मिनिमम बजट में। कोई भी हमारी फ्रेंचाइज, कोई भी यानी उसकी कुछ ये होगी, रिक्वायरमेंट होगी, या तो वो बच्चों से रिलेटेड फील्ड में काम करना चाहिए, उसको ये काम में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ऐसी सारी रिक्वायरमेंट हमारे फुलफिल हो जाएगी तो हम उसको फ्रेंचाइजी देंगे अलग अलग सिटी में। एक्चुअली हमारा जो प्लान है दैट इज हमें पैन इंडिया ये सारी एक्टिविटीज प्रोवाइड मीन्स स्टार्ट करनी है, because our mission is राइट, to, yeah, right. वंडरफुल वंडरफुल आइडिया इनफैक्ट। तो कौन सी सिटीज में आपने ऑलरेडी फ्रेंचाइजी प्रोवाइड की हुई है? तो मदर्स from all those cities, if they are online right now, even they get an idea कि future में they have to get in touch there and they have a क्रीडा तंत्र expert coming there. यस, एक्चुअली बड़ौदा में हमने 2 फ्रेंचाइजी दे रखी है और एक सूरत में। Okay, हाँ, फिलहाल गुजरात right. में है। आफ्टर दैट हम आउट ऑफ गुजरात जाएंगे। वंडरफुल वंडरफुल, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है इनफैक्ट, क्योंकि इतना इतना बढ़िया आइडिया हर जगह पहुंचना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि हर सिटी में बच्चों तक ये पहुंचना जरूरी है। क्योंकि आई थिंक इट इज, हम जो ये बोल रहे हैं कि इट इज नीड ऑफ द आवर, तो वी रियली मीन इट कि इन चीजों की, ऐसी एक्टिविटीज की हमारे बच्चों के लिए कितनी जरूरत है। सो दिस वाज रियली अ वंडरफुल आइडिया। तो मोनिका जी, हमें ये बताइए कि जब आपने ये आइडिया स्टार्टअप का अपने मन में आया एंड व्हेन यू वर्कड अपॉन इट, और ये पूरी जो अभी तक की जो जर्नी है इतने महीनों की, आपने मेजर कौन कौन सी चैलेंजेस फेस की है? ओके, द बिग चैलेंज विच ऑल आर फेसिंग इज दिस पेंडेमिक सिचुएशन।
ट्रू ट्रू। बट ऐसा है कि चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना ही पड़ता है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। सो हमने क्या किया, नो डाउट दिस इज वन चैलेंज कि हम अभी तक हमारे क्लासेस स्टार्ट नहीं कर पाए, और जो कर दिए थे ऑलरेडी वो हमें स्टॉप करने पड़े। सो दिस इज वन काइंड ऑफ चैलेंज। बट हमने क्या किया है, ये जो पूरा टाइम स्पैन था, इसमें हमने हमारा जो करिकुलम था उस पर काफी रिसर्च किया। सो वो डेफिनेटली उसको क्या बोलते एनहांस किया बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद हम, जैसे मैंने बताया कि हम चिल्ड्रन यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू साइन करने वाले हैं, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो होती है उसके साथ एमओयू से, तो ये सारा टाइम स्पेंड हमने उस चीज में यूटिलाइज किया। नो डाउट कमर्शियली थोड़ा चैलेंज आ गया है, बिकॉज वी बोथ लेफ्ट अवर जॉब फॉर दिस स्टार्टअप। सो दिस इज वन कमर्शियल चैलेंज, बट नो मीन्स हमने इस टाइम को भी एंजॉय किया, इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर हम अलग अलग सोसाइटीज में जब मिले, जैसे स्टार्ट नहीं हुआ बट सोसाइटी, तो हमें वहां से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक्चुअली मैं एक दो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। दो सोसाइटी ऐसी थी कि जो 1 मंथ के लिए सोसाइटीज की तरफ से वो अरेंज करने वाले हैं कि नहीं भाई 1 मंथ का जो भी ये कॉस्टिंग होगी वो सोसाइटी प्रोवाइड करेगी, ये इतनी अच्छी एक्टिविटी है। सो दिस इज वन एक्सपीरियंस। सेकेंड, एक सोसाइटी में ऐसे हुआ कि वो बोल रहे कि आप जैसे हमारा क्या है कि हम मिनिमम 12 या मैक्सिमम 20 to 22 बच्चों को एक सेशन में, एक क्लास में एडमिशन देते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप इतने ही बच्चों को एक सोसाइटी में क्यों, ये तो ऐसी एक्टिविटीज है कि जो सारे बच्चों के लिए होनी चाहिए। उन्होंने ऐसे ऑफर दिए कि भाई आप सभी हमारे सोसाइटीज में जितने भी 40-45 बच्चे हैं उन सभी के लिए ये एक्टिविटी स्टार्ट कर दीजिए। नो डाउट हमने हमारी तरफ से भी उनको काफी अच्छे ऑफर्स दिए हैं कि भाई आप आपकी तरफ से बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ही कर रहे हैं, हम भी हमारी तरफ से डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ करेंगे। हमने भी काफी अच्छे उनको ऑफर्स दिए हैं। ये सारी ये सब कुछ हो रहा है। चैलेंज है बट काफी अच्छा रिस्पॉन्स और ये सब मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा है। नो डाउट ये चैलेंज का टाइम भी जा रहा है अच्छे से। सही बात है, वेरी ट्रू। मीता जी कह रहे हैं कि विश यू ऑल द बेस्ट फॉर पैन इंडिया एक्सपेंशन। थैंक यू, एंड थैंक तरल जी कह रहे हैं रियली इंस्पिरेशनल जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम बोथ ऑफ यू टू स्टार्ट सच अ वंडरफुल इनिशिएटिव ऑफ क्रीडा तंत्र आफ्टर लीविंग जॉब्स। तो यस, ये हम सब इस वक्त आई थिंक एवरीबडी इज गोइंग थ्रू अ सिमिलर काइंड ऑफ फेस, बट यू हैव राइटली सेड कि इस समय को हमें हमारे अपग्रेडेशन के लिए यूटिलाइज करना चाहिए, ताकि आगे जाके जब हम फिर से हमारा काम शुरू करें या फिर से हमारा काम जब पहले की तरह शुरू हो जाए तो हम अपग्रेडेड रहें, तो उस वजह से हमारे काम को अच्छा मोमेंटम मिलेगा। सो दैट इज रियली नाइस आइडिया, नाइसली शेयर्ड बाय यू, which would really inspire people who are watching right now, क्योंकि इस वक्त काफी लोग इस टाइप के फेज से गुजर रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि इस वक्त हमें इस समय को अच्छे से, शांति से और सुरक्षा पूर्वक निकालना है, ताकि आगे जाके जब हमारी लाइफ नॉर्मल हो और हम हमारा काम फिर से शुरू करें तो हम फिर से उसी एंथुसियाज्म और कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करें। तो हमें ये बताइए मोनिका जी कि आपको एमटीएम से जुड़ के, मल्टीटास्किंग मॉमीज से जुड़ के कैसा लग रहा है और अभी तक का आपका अनुभव कैसा रहा? एक्चुअली मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ एमटीएम। इतने सारे लोगों को मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। एंड एमटीएम में काफी लोग हेल्पफुल है। जैसे मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। हमें स्टार्टअप में इंक्यूबेट होना है। अभी हमारी एक इंक्यूबेशन के साथ जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्यूबेट करते हैं उनके साथ हम अभी ये हो रहा है, इंक्यूबेट हो रहे हैं। बट हम वी आर लुकिंग फॉर सच, जब हम देख रहे थे कि किस स्टार्टअप इनोवेशन सेंटर के साथ हम इंक्यूबेट हो पाए, तो उसके लिए कविता जी है हमारे ग्रुप में।
सो हमने जब मैंने उनसे बात की ईडीआई के लिए, जहाँ पे वो प्रोफेसर है, तो उन्होंने इतने अच्छे से रिस्पॉन्स दिया और उनके कारण ही हम वहाँ पे जाके बात कर सके। नो डाउट वो जो ईडीआई का इंक्यूबेशन सेंटर है, वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्यूबेट नहीं करता, बट उनकी तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, हमें काफ़ी अच्छे वहाँ से रेफरेंसेस मिले। उन्होंने उनके यहाँ के जो स्टार्टअप थे, जो इस टाइप के हम जिनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनके हमें रेफरेंस दिए। सो दिस इज़ ओनली ड्यू टू कविता जी। और ये सब हुआ एमटीएम की वजह से। सो दिस इज़ वन वन ऑफ माय एक्सपीरियंस एंड बाकी तो सही सब बात। ही। आई थिंक यही हमारी कम्युनिटी का ये मेन पॉइंट है कि कैसे हम एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़े, क्योंकि एक दूसरे का ऐसे समय पे हाथ थामना कभी कभी बहुत जरूरी हो जाता है। और राइट। जब हम विमेन मिलके जब साथ में ये करते हैं तो इट गिव्स यू अनदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड अब हमें ये बताइए कि जैसे यू लेफ्ट योर करियर एज अ प्रोफेसर and then you became a mother and then you came into this social entrepreneurship venture. तो राइट। ये अभी तक अनुभव में आपको कब ऐसा कोई एक्सपीरियंस की जो जिसके बाद आपको लगा हो कि नहीं, मैं जिस फील्ड में जिस पाथ पे जा रही हूँ, ये मेरा डिसीजन बहुत ही सही है, और उस अनुभव ने आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट किया हो कि नहीं, आई एम ऑन द राइट पाथ, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तो आप शेयर कीजिए। श्योर। एक्चुअली अभी जब मैं प्रोफेसर थी तो जस्ट मेरा सर्कल बहुत छोटा था। सो मुझे बहुत ज्यादा लोग अब मुझे लोग क्रीड़ा तंत्र के नाम से जानते हैं। सो दिस इज बिग थिंग। मैं आपके साथ यहाँ पे बैठी हूँ, अगर इफ आई वॉज प्रोफेसर ओनली, सो मैं आपके साथ यहाँ पे नहीं होती, इतने सारे लोगों के साथ अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रही होती। सो दिस इज वन ऑफ माय एक्सपीरियंस और अभी मुझे लग रहा है कि नहीं, आई एम ऑन द राइट पाथ। इसके साथ ही लोग काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं, जहां पे भी हम जाते हैं हमारी जो कंसेप्ट होता है वो उनके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हमें ऐसा एक्सपीरियंस आया कि जो भी मीन्स सब उसको अच्छा ही बोल रहे हैं, सब उसको इंस्पायर मीन्स इन सारी चीजों से हमें काफी इंस्पिरेशन मिल रहा है। सो नाउ आई थिंक वी आर ऑन द राइट पाथ। मीन्स ऐसा नहीं है कि मैंने जॉब छोड़ ऐसे दिया है। एनलाइटनिंग एक्सपीरियंसेस कभी कभी हमें हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में बहुत ही काम आते हैं। एंड व्हेन यू फील रियली गुड व्हेन समबडी अप्रिशिएट्स यू, या तो फिर ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस जब हमें होते हैं, और वो मेरे ख्याल से ईश्वर ही ऐसे एक्सपीरियंसेस हमें करवाता है, हमें ये यकीन दिलाने के लिए कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सही है। So राइट। thank you for sharing that with all of us. और मोनिका जी, you are a social entrepreneur, a women राइट। entrepreneur, एक मॉमप्रेन्योर। ऐसी काफी लेडीज हैं जो कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, या तो जॉब कर रही है पर उनको लग रहा है वो खुद का कुछ करे, या कुछ शुरू किया है बट दे आर कंफ्यूज्ड, दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि आगे क्या करना है। इन सारी महिलाओं के लिए, सारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? ओके। एक्चुअली क्या होता है कि मीन्स खुद कुछ करना, देखिए मीन्स ऐसा होना चाहिए कि खुद की सेल्फ कुछ इमेज होनी ही चाहिए। सो सभी को कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे हैं तो हम ये काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नो डाउट उसमें घर का सपोर्ट होना चाहिए। जैसे मेरे केस में देखे तो जो मेरे हस्बैंड है गजानन, वो मुझे सारी चीजों में काफी अच्छे से सपोर्ट करते हैं। सो एज ए सपोर्ट की जरूरत होती ही है। बट आप ऐसा ना सोचे कि ये सारी काम की वजह से या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आप आपका आप ये दोनों काम का तालमेल बिठा के भी सब कुछ कर सकते हैं। उसके लिए मीन्स ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास सपोज कभी ऐसा होता है कि कुछ फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से कोई स्टार्ट नहीं कर पाता, किसी के पास टाइम। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे ये करना ही है, तो जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसका सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली निकल ही जाता है। सो आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि नहीं, दिस इज माय पैशन और ये मुझे कंप्लीट करना ही है।
भले ही वो जॉब हो, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप हो, बट उसको आप मीन्स जब तक डिसाइड नहीं करोगे, उसको ठान नहीं लोगे कि नहीं नहीं ये मुझे करना ही है, ऐसे जस्ट आप डिसाइड कर लीजिए तो वो हो गई, सारी सिचुएशन आपके फेवर में आ ही जाएगी। वेरी ट्रू, बहुत ही सही बात की आपने कि एक बार हम इस रास्ते पे जब चल पड़ते हैं तो हमें ठान लेना है कि बस हमें यहाँ चलना है और ये करना है, और एक बार हम मन से दृढ़ हो तो ईश्वर भी हमें मदद करते हैं इस रास्ते डेफिनेटली। पर चलने के लिए। तो ये आपने बहुत ही सही बात की। और ये तरल जी कह रहे हैं कि वंडरफुल इंस्पिरेशनल मैसेज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप टू गो फॉर योर ओन पैशन। ये बहुत ही इंस्पायरिंग मैसेज था आपका सबके लिए। अब मैं एक आखिरी क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी आपसे कि ये इतनी बढ़िया जो एक्टिविटीज आप बच्चों के लिए ला रहे हो क्रीड़ा तंत्र द्वारा, तो पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है? आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि अभी इतना ऑनलाइन टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ गया है, जैसे ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शंस हो रहे हैं बच्चों को, तो इन चीजों को कोप अप करने के लिए आप पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज दोगे? ओके, एक्चुअली मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगी कि हमने ये जो एक्टिविटी स्टार्ट की है, इसके लिए हमने काफी रिसर्च किया है। अभी क्या हो रहा है कि पेरेंट्स का मेन फोकस होता है ब्रेन एक्टिविटीज पे, कि भाई ब्रेन डेवलप होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है हम अपने बच्चों को उसमें उन क्लासेस में एडमिशन दिला। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस नहीं कर रहा है, बट हम ये क्या मीन्स हम ये नहीं जानते, मीन्स बहुत सारे पेरेंट्स ये जानते ही नहीं है कि कोई ब्रेन की डेवलपमेंट में फिजिकल एक्टिविटी का काफी रोल होता है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, एक्चुअली WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलता है कि जो 4 से 14 साल का जो बच्चा होता है, उसके लिए मिनिमम 1 आवर डेली एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत नेसेसरी होती है, तभी वो फिजिकली फिट होगा। और जब फिजिकली फिट होगा, सो डेफिनेटली उसका माइंड वहां पे बहुत, अगर आप मीन्स ऐसे देखते हैं कि जब कोई भी बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो उतने टाइम के लिए उसका ब्रेन जो होता है वो नॉर्मल सिनारियो से या नॉर्मल टाइम से बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है उतने टाइम पीरियड के लिए। सो ये सब फिजिकल एक्टिविटीज के फायदे हैं। उसके साथ ही अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों में ये रियल सिचुएशन है या रियल केस है कि 10 या 12 इयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों में डायबिटीज। अगर हम इंडिया की सिचुएशन देखें तो इंडिया इज द सेकेंड इन चाइल्ड ओबेसिटी इन द वर्ल्ड। सो दिस इज रियली डेंजरस सिचुएशन, और ओबेसिटी से क्रोनिक डिसीजेस भी बढ़ते हैं। दैट इज वन रीजन ऑफ क्रोनिक डिसीजेस। सो ये सारी सिचुएशन को हमें ओवरकम करना है, हमें ये सारी सिचुएशन से बच्चों को बचाना है, तो हमें बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी करवानी ही पड़ेगी। और ये मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे हमें पता है कि डिप्रेशन, अभी फिलहाल न्यूज में डिप्रेशन से रिलेटेड काफी कुछ चल रहा है। सो ये डिप्रेशन क्या है? दैट इज मेंटल इलनेस, और इसको ओवरकम करने का भी एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से बच्चा टीम जो स्पिरिट होता है, सोशल उसके स्किल बढ़ते हैं, फिर उसके कॉग्निटिव स्किल बढ़ते हैं, स्पिरिचुअल स्किल बढ़ते हैं, और फिजिकल, नो डाउट वो फिजिकली फिट तो होने ही वाला है। तो इतना सब कुछ उसका 360 डिग्री अगर डेवलपमेंट हो रहा है, सो मैं पेरेंट्स से ऐसा कहना चाहूंगी कि आप आपके बच्चे को किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए। क्योंकि ब्रेन तो फिजिकल एक्टिविटी के साथ नो डाउट ब्रेन तो डेवलप होने ही वाला है। और अगर कोई पेरेंट हमसे कांटेक्ट करना चाहे तो हमारे कांटेक्ट डिटेल नीचे मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपकी सोसाइटी में भी स्टार्ट कर सही बात। सके। साथ ही अगर आप चाहे तो हमारे Yes. तो मोनिका जी, आप ये भी शेयर कीजिए कि सोशल मीडिया पे आपके प्लेटफॉर्म्स कहाँ कहाँ हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे, अगर वेबसाइट है तो वो अभी जरूर बताइए, ताकि जो व्यू कर रहे हैं और वो देखना चाहें तो वो आपके पेज या आईडी पे जाके देख सकते हैं। तो प्लीज शेयर योर सोशल मीडिया हैंडल्स आल्सो।
ओके, वी आर प्रेजेंट ऑन फेसबुक पे क्रीडा तंत्र नाम से, मैं लिंक शेयर कर दूंगी कमेंट में। फेसबुक पे भी है, देन इंस्टाग्राम पे भी है। यूट्यूब पे आप हमारा चैनल जरूर विजिट कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए। जो इनोवेटिव गेम्स या जो भी मैंने वार्म अप टेक्निक्स बताई वो सारी उसमें अवेलेबल है। कुछ इनोवेटिव गेम्स हमने वहाँ पे ऐड किए क्योंकि हम हमारी वीडियो लाइब्रेरी बना रहे हैं ताकि बाकी सबको भी उसका फायदा हो। तो काफी इनोवेटिव गेम्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही हमने जो पेरेंटिंग सेमिनार लिया था वो भी हमने वहाँ पे अपलोड किया है। सो उस पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, हमने जो पेरेंटिंग सेमिनार लिया था। सो वो भी आप देख सकते हैं वहाँ पे। सो दिस इज यूट्यूब। फेसबुक पे हम हमारे रेगुलर अपडेट्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आते ही रहते हैं। सारे लिंक मैं शेयर कर दूंगी नीचे। सो दिस इज अवर सोशल मीडिया। तरल जी कह रहे हैं कि थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग दैट हाउ इम्पोर्टेंट इज फॉर आवर किड्स टू हैव फिजिकल एक्टिविटीज इन मिडल ऑफ सो मच ऑफ स्क्रीन टाइम एट होम ड्यू टू ऑनलाइन स्कूलिंग। तो ये आपने बहुत ही बढ़िया समझाया, अभी जो समझाया कि कैसे फिजिकल एक्टिविटी की वजह से एक साथ कितनी और चीजें अच्छे से डेवलप हो सकती है हमारे बच्चों में। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। और मैं इनफैक्ट व्यूअर्स से कहना चाहूंगी कि 1-2 महीने के बाद जब उनकी एक्टिविटीज मोनिका जी की शुरू होती है, अगर आप ऑनलाइन सेशन भी करना चाहते हैं, आप प्लीज गेट इन टच विथ हर फॉर योर सोसाइटी एक्टिविटीज। यू कैन गेट इन टच विथ हर। अगर आपको उनसे टच में आना है, यू कैन, शी इज देयर ऑन फेसबुक। आई एम ऑल्सो देयर ऑन फेसबुक। यू कैन गेट इन टच विथ मी एंड आई विल कनेक्ट यू विथ मोनिका जी। क्योंकि ये ऐसी एक्टिविटीज हैं कि अभी ड्यूरिंग पेंडेमिक या बाद में या कभी भी इस समय में बहुत बहुत ही जरूरी है हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए भी। तो मोनिका जी, आप जो ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्रीड़ा तंत्र की जो एक्टिविटीज कर रही हैं, दोज आर रियली वंडरफुल। इनफैक्ट बच्चों की ये एक्टिविटीज जब शुरू होगी तब यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम द पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एज वेल। So, on behalf of Multitasking Mommies, first of all, I would like to thank you so much कि आपने अपने busy schedule में से time निकाला आज हमारे साथ इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें share करने के लिए। काफी लोगों को inspiration भी मिली होगी और ये activity के बारे में जानकर parents को भी अच्छा लगा होगा कि नहीं, there are options where we can make our kids life better। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि हजारों हजारों रुपए के खिलौने लाओ आप। एक्टिविटीज और ग्रोथ हमारी ऐसी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज से भी हो सकती है जिसको आप क्रीड़ा तंत्र थ्रू लाए हैं आज सोसाइटीज में। सो थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट कि बहुत ही अच्छे से आपकी ये एक्टिविटीज पूरे हमारे देश में बढ़े, पूरे हमारे देश के हर एक शहरों में फैले। ऐसे हमारे बेस्ट विशेस आपके और गजानन जी के साथ हैं। So wish you all the best and thank you so much for joining us today. Thank you for calling me on this platform. एंड फिर से मैं पेरेंट्स से बोलना चाहूंगी कि अगर अभी भी कोई हमें आपकी सोसाइटी में बुलाना चाहे देन मीन्स हम इंटरेस्टेड है। हम अभी भी सोसाइटीज के साथ डिफरेंट MOUs कर रहे हैं, प्रपोजल्स दे रहे हैं ताकि जैसी ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है तुरंत हम स्टार्ट कर सके। क्योंकि ये जो सारी प्रोसीजर होती है इट रिक्वायर्स नियर अबाउट 1 मंथ प्रपोजल एंड MOUs के लिए। सो ये अभी कोई स्टार्ट करना चाहे तो वो मुझसे कांटेक्ट करना चाहे, और जैसे हमने कहा वैशाली जी से कांटेक्ट करना चाहे। एंड मैं सबसे कहना चाहूंगी कि अगर कोई वुमन एंटरप्रेन्योरशिप ये देख रहा है और वो अभी तक मल्टीटास्किंग मॉमी के साथ कनेक्ट नहीं है, सो आप मल्टीटास्किंग मॉमी ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाइए, आपको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड थैंक यू अगेन वैशाली जी फॉर calling me on this. Thank you so much, Monica ji. It was wonderful having you today. And we wish you all the best and great success to you and Krida Tantra. And a big thank you to all the viewers who are here with us today to watch this insightful and very inspiring session by Monica Pawar, who's director and co-founder of Krida Tantra Academy Private Limited. ऐसे ही अलग अलग सेशंस हम लाते रहेंगे और हम एक दूसरे को इंस्पायर करते रहेंगे, क्योंकि हर एक स्त्री, हर एक विमेन एंटरप्रेन्योर की अपनी अलग अलग एक जर्नी होती है। और ऐसे ही हर हफ्ते ऐसी नई नई जर्नीज के साथ हम एक दूसरे को इंस्पायर करने आते रहेंगे। सो कीप इन टच विथ अस, स्टे ट्यून्ड,
for one more journey coming up on 7th of October. Yes. So looking forward to see you all again on this platform. तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें. Stay safe and stay home. Thank you so much for joining us. And with this, we end our live session. Goodbye and have a good day. Thank you.